गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आप लोग क्या कर रहे हैं मुझे बताना ज़रूर। और रात का टाइम हो चुका है, 11 बज रहे हैं। ठीक है, 11 बज रहे हैं। आज ही के दिन मैंने आप लोगों को लेक्चर दे दिया था 14th, और मैं आप लोगों को फिर 3 लेक्चर भी अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, अपलोड करने से पहले ज़रा इसको रिकॉर्ड भी कर लिया जाए। ठीक है, आप लोग मुझे बताना आप लोगों को 14th लेक्चर कैसा लगा। 14th लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे बता देना। ठीक है, कमेंट्स पे लिख देना, मैं आप लोगों को कमेंट्स पे रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले आज के लेक्चर में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, एकदम तोड़ फोड़ तरीके से अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, माय नेम इज प्रियांक एंड यू आर वाचिंग ट्रायंगल स्टडीज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने बेसिकली थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी थी, उनका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि रिवीजन करे बिना आगे बढ़ना मतलब थोड़ा-सा वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब कुछ लोग कहेंगे कि रिवीजन क्यों करा रहे हो, ठीक है? लेकिन चलो करवा देते हैं। ठीक है, कई लोग ऐसा हो सकता है कि जो डायरेक्ट जंप कर जाएँ, ठीक है, वीडियो पे, इसीलिए थोड़ा-सा रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने रेंज पढ़ा था। ठीक है, मैंने आप लोगों को रेंज के बारे में बता दिया था, रेंज क्या होती है। ठीक है, रेंज की लोअर लिमिट क्या होती है, ऑलवेज़ रिमेंबर रखना। ठीक है, रेंज की जो लोअर लिमिट होगी वो किससे होगी, वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि रेंज में हम क्या कहते हैं, लिखते क्या हैं, हम रेंज में एक नंबर लिखते हैं। ठीक है, नंबर हमेशा, कोई सा भी नंबर मैथमेटिकली किससे स्टार्ट होता है, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, याद करो। ठीक है, कोई भी नंबर किससे स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। इसी वजह से हमारी जो रेंज की लोअर वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 0 होगी। ठीक है, अपर वैल्यू क्या होगी, अपर वैल्यू हमेशा याद रखना -1 ऑफ एक्चुअल वैल्यू होगी। ये मैंने तुम लोगों को एक ट्रिक बताई थी। ठीक है, अच्छे मैंने तुम लोगों को एक ट्रिक बताई थी। मैंने क्या बोला था, जो भी तुम यहाँ पे वैल्यू लिखो, मैंने यहाँ पे लेट सपोज करो मैंने यहाँ पे 5 लिख रखा है। ठीक है, मैं इसको चेंज करूँ और मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, लेट सपोज करो मैं यहाँ पे लिख दूँ अपना 55। ठीक है, और यहाँ पे अगर अब मुझसे कोई पूछा जाए कि इसकी अपर लिमिट क्या होगी, ये जो 55 है इसकी अपर लिमिट क्या होगी, सो इसकी अपर लिमिट कह लीजिए या फिर आप इसका टर्मिनल पॉइंट कह लीजिए, वो कितना होगा, 55 माइनस 1 विच इज़ 54। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है -1 ऑफ एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, -1 ऑफ एक्चुअल वैल्यू मतलब कि जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है उसी का क्या होने वाला है, -1 होने वाला है। ठीक है, एक काम करते हैं ज़रा जस्ट अ सेकंड, बैटरी चेक कर लेते हैं। बैटरी है 69, इसको थोड़ा-सा चार्ज में लगा देते हैं। ठीक है, चार्ज करते-करते लेक्चर रिकॉर्ड कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से। कहाँ पे थे? मैंने आप लोगों को बताया था जो रेंज का जो अपर लिमिट होता है या फिर जो टर्मिनल पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो ओरिजिनल वैल्यू -1 होता है। ठीक है, -1 ऑफ एक्चुअल वैल्यू कह लीजिए या फिर ओरिजिनल वैल्यू -1 कह लीजिए, सेम ही चीज़ है। हमें उसमें कोई अपना बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद स्टॉप एंड स्टेप वाइज़ हम लोग फंक्शंस पे जब जंप करेंगे, ठीक है, तब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा रेंज को बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है सीक्वेंस में। मैंने आप लोगों को सीक्वेंस पढ़ा दिया है। ठीक है, सो अच्छा एक काम करते हैं। ठीक है, सो ये दोनों चीज़ें, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में, ये हम मतलब फ्यूचर वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों को सीक्वेंस पढ़ा दी है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को, ये दोनों पॉइंट्स मैंने अभी आप लोगों को क्या कर दिए हैं, समझा दिए हैं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, ज़रा जो मैंने यहाँ पे 55 लिखा है इसको ज़रा थोड़ा-सा समझ के देखते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों से क्या बोला, जो हमारा रेंज होने वाला है, जैसे सेकंड इसको हटा देते हैं। ठीक है, जो हमारी लोअर वैल्यू, इस एक काम करते हैं, इनको भी बेसिकली जस्ट अ सेकंड, एक काम करते हैं, इसको हम अभी के लिए क्या करते हैं, इसको हम बेसिकली कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और कॉपी करने के बाद इसको एक काम करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, मैंने इसको रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखते हैं, मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैंने आप लोगों से बोला यहाँ पे कि जो रेंज की लोअर वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ऑलवेज़ रिमेंबर, और जो अपर वैल्यू होगी, जो मतलब अपर टर्मिनल पॉइंट होगा, वो क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू -1 होगा। सो ज़रा इसको रन करके देखते हैं और हमारी बात को देखते हैं कितना सही होने वाला है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंट्रोल अल्टरनेट एन, और यहाँ पे अब जैसे ही मैंने रन करा, ठीक है, यहाँ पे जैसे सेकंड यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं रन, और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कितने नंबर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, जो लोअर लिमिट है वो किससे स्टार्ट हो रही है, वो 0 से स्टार्ट हो रही है, और जो अब हमारी अपर लिमिट है, मैं इसको थोड़ा-सा और नीचे करता हूँ। ठीक है, वो 54 है। ठीक है, और हमने वैल्यू क्या पुट करी है, हमने वैल्यू पुट करी है 55। ठीक है, सो आप लोगों को समझ आ गया क्या? जो हमारी लोअर लिमिट होगी वो होगी 0। ठीक है, और जो हमारी अपर लिमिट होगी वो होगी हमारी एक्चुअल -1। ठीक है, -1 ऑफ एक्चुअल वैल्यू, मतलब अगर आपने 55 लिखा है, सो उसका क्या होने वाला है, उससे 1 कम होने वाला है, जिसका प्रूफ हमें यहाँ पे क्या हो चुका है, मिल चुका है। ठीक है, सो ये था हमारा क्या, रेंज के बारे में हमने क्या कर लिया, बात कर लिया। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे मैंने इसको सिर्फ़ इतना होल्ड कर दिया। ठीक है, मैंने इसको सिर्फ़ इतना यहाँ पे जस्ट अ सेकंड, मैंने यहाँ पे इसको
क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे इसको सिर्फ़ ई तक इतना छोड़ दिया, ठीक है? मैंने इसको इतना छोड़ दिया, आप लोग ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने है ना अपना ई को भी अंडरलाइन कर दिया, मैंने ई को अंडरलाइन कर दिया। अब मैं ज़रा इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। सो यहाँ पे देखिए आप लोग मुझे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे मुझे इनवैलिड सिंटैक्स दिखा रहा है, ठीक है? इनवैलिड सिंटैक्स मुझे यहाँ पे क्यों दिखा रहा है, ठीक है? अब आप लोगों के लिए ये एक सवाल रहेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप लोग देखिए अभी ये कोड रन कर रहा था, लेकिन जब मैंने इसको रेंज में मैंने जब हाइलाइट करा, मैंने जब ई को इसमें अंदर इंक्लूड करा, सो इसने मुझे इनवैलिड सिंटैक्स क्यों दिखाया? अब आप लोगों के लिए एक छोटा-सा क्वेश्चन है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि अगर मैं इसको हाइलाइट ना करूँ और मैं इसको रन करूँ, ठीक है? सो ये यहाँ पे रन हो रहा है, ये कोड अपने आप देख लीजिए, ये कोड पूरा का पूरा क्या हो रहा है? रन हो रहा है, ठीक है? लेकिन अगर इसके अंदर मैं ई को इंक्लूड कर दूँ, सो बेसिकली ये क्या हो रहा है? ये इनवैलिड सिंटैक्स दिखा रहा है। सो ये ऐसे क्यों कर रहा है? आप लोगों को ये एक छोटा-सा क्विज़ है, ठीक है? आप लोगों को सोच के बताना है, ठीक है? इससे आप लोगों को जो मैंने पाइथन के रूल बताए हैं, ठीक है? इ अगर आप इसको सोच लेते हो तो आप लोगों को बेसिकली पाइथन के रूल्स भी याद होंगे, ठीक है? मैं ऐसा सपोज़ कर लूँगा क्योंकि आप लोग अगर इसको समझ मतलब आप लोग इतनी छोटी-सी चीज़ को याद रख सकते हो, तो आप लोग पाइथन के छोटे-छोटे रूल्स जो होते हैं, ठीक है? आप लोग उसको भी याद रख सकते हो, ठीक है? सो ये क्या था हमारा रेंज था, ठीक है? रेंज के बारे में हमने पूरा का पूरा बात कर लिया है कि रेंज क्या होती है, ठीक है? रेंज की अपर और लोअर लिमिट क्या होती है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं लेट्स सपोज़ कीजिए अब हम लोग थोड़ा-सा है ना लिस्ट के अंदर बेसिकली जो अभी हमने रेंज पढ़ी थी, अब हम लोग रेंज के अंदर थोड़ी-सी है ना चीज़ें इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है? हम लोग ये जो हमने रेंज पढ़ी है, अब हम इसके बाद थोड़ी-सी और चीज़ें क्या करने वाले हैं, अब हम इसके अंदर थोड़ी-सी और चीज़ें इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है? क्या इंक्लूड करने वाले हैं, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। एक नई फ़ाइल बनाते हैं हम लोग, ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं, एक नई फ़ाइल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे हमने एक नई फ़ाइल बना ली, अब इसका नाम हम लोग रख देते हैं बेसिकली यहाँ पे हम इसका नाम रखेंगे, हम क्या नाम रख सकते हैं, इसका नाम रख सकते हैं हम लूप, ठीक है? यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं लूप और अंडरस्कोर और लूप के बाद हम इसका अंडरस्कोर नाम रख देते हैं इटरेट, ठीक है? लूप अंडरस्कोर इटरेट डॉट पी वाई, ठीक है? हमने इसका नाम क्या रखा लूप इटरेट डॉट पी वाई, ठीक है? बेसिकली ये क्या है मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है? अभी हम लोग क्या करते हैं इसको बेसिकली इसको रन करते हैं, इसको 1 सेकंड यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और अब आप लोग मेरी स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग मैंने आप लोगों को इसके पहले वाला जो अभी 14th लेक्चर था, 14 लेक्चर में मैंने आप लोगों को बेसिकली लिस्ट के बारे में बताया था। मैंने आप लोगों को म्यूटेबल, इम्यूटेबल के बारे में बताया था। बेसिकली जब मैंने आप लोगों को पाइथन के अंदर लिस्ट पढ़ाई थी, तो मैंने आप लोगों को लिस्ट जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, ठीक है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट हमारी क्या होती है, म्यूटेबल होती है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लिस्ट आर म्यूटेबल, ठीक है? और टपल्स क्या होते हैं हमारे, टपल्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, टपल्स आर इम्यूटेबल, ठीक है? टपल्स क्या होते हैं हमारे, टपल्स क्या होते हैं, टपल्स इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है? आसान भाषा में मैं कहूँ तो ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा। आसान भाषा में अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, तो आसान भाषा में कहूँ तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ चेंजेस आर ईज़िली डन, ठीक है? मतलब हम क्या कह सकते हैं, मतलब हम कह सकते हैं यू कैन चेंज और अपडेट ईज़िली, ठीक है? आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो या फिर अपनी लिस्ट को अपडेट कर सकते हो बहुत ईज़िली, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जब टपल्स के बारे में बात करते हैं, सो यू कैन नॉट चेंज और अपडेट ईज़िली, ठीक है? ये किसके बारे में होता है? ये होता है बेसिकली टपल्स के बारे में, ठीक है? ये क्या था, ये मैंने आप लोगों को बेसिकली जब मैं आप लोगों को लिस्ट पढ़ा रहा था, तब मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई थी और जब मैं आप लोगों को टपल्स पढ़ा रहा था, तब भी मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रखी थी। सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग बेसिकली इसी चीज़ को बेसिकली एक बेस रखते हुए, हम लोग बेसिकली लूप्स के अंदर इन सारी लूप्स के अंदर लिस्ट और टपल्स को क्या करने वाले हैं, परफ़ॉर्म करने वाले हैं, ठीक है? छोटी-सी चीज़ें हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले है ना लूप्स के अंदर लिस्ट को इंक्लूड करते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक है? लूप्स विथ लिस्ट और यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग लिस्ट को इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है? अब हम लोग बेसिकली जो लूप्स है, लूप एक लिस्ट के साथ किस तरीके से बिहेव करता है, हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? सो हम एक काम करते हैं, अपनी लिस्ट का नाम रख देते हैं बेसिकली एन, ठीक है? और एन के बाद हम अपनी लिस्ट का नाम रख देते हैं और यहाँ पे हम क्या इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं बेसिकली कुछ भी इंक्लूड कर देते हैं। लेट्स सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पे नंबर इंक्लूड कर रहा हूँ 22, ठीक है? और इसके बाद मैं इंक्लूड कर रहा हूँ एक काम करते हैं मैं 21 इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं इंक्लूड करता हूँ 44 और यहाँ पे मैं इंक्लूड करता हूँ 67, ठीक है? और यहाँ पे मैं इंक्लूड करता हूँ 89 और एक काम करते हैं, अब यहाँ पे क्या इंक्लूड करें? अब यहाँ पे हम इंक्लूड बस इतना रहने देते हैं, ठीक है? बस ये नंबर्स हमने इंक्लूड कर दिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके अंदर बेसिकली फॉर आई इन एल,
ठीक है? यहाँ पे हम क्या करते हैं बेसिकली अब हम इसको ज़रा करने वाले हैं, प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है? सो अब आप देखेंगे बेसिकली इसने क्या करा, इसने हमारे लिए जब हमने इस तरीके से इसको कमांड लिख के दी, सो अब ये क्या करेगा बेसिकली जो आउटपुट आने वाला है, ठीक है? आउटपुट में ये क्या कर देगा, सॉरी, आउटपुट में ये एल नहीं आएगा, यहाँ पे एन आएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारी जो वेरिएबल जो हमने यहाँ पे लिस्ट डिफाइन करी है, उसका नाम क्या है, वो एन से स्टार्ट होता है, ठीक है? उसका नाम हमने एन रखा है, सो हम यहाँ पे एन रखेंगे। सो बेसिकली अब आप लोग ज़रा देखेंगे जो इसका आउटपुट आने वाला है ना, आउटपुट के अंदर ये इन सबको क्या कर देगा, पुट कर देगा, ठीक है? इन सबको ये वैल्यूज़ को क्या कर देगा, ईज़िली क्या कर देगा, पुट कर देगा, ठीक है? ये जो जितनी वैल्यूज़ हैं इन सबको ये क्या कर देगा, ईज़िली हमारे लिए क्या कर देगा, पुट कर देगा, ठीक है? मैं आप लोगों को ज़रा इसको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है? मैंने इसको रन करा और जैसे ही मैंने इसको रन करा, इसने देखिए हमारे लिए क्या करा है, इसने 22 भी पुट कर दिया, 44 भी पुट कर दिया, 67 भी पुट कर दिया, 89 भी क्या कर दिया, इसने पुट कर दिया। मतलब अगर हम लिस्ट को अगर हम लूप्स के साथ कन्फाइन करें, लूप्स के साथ ऐड ऑन करने की कोशिश करें, तो हमारी लिस्ट बिल्कुल सेम ही बिहेव करेगी जिस तरीके से हमने इसको इंडिविजुअली लिस्ट में पढ़ा था, ठीक है? लिस्ट में भी हमने देखा था, लिस्ट में बेसिकली इसके साथ और भी चीज़ें देखी थी। याद क जो मैंने आप लोगों को लिस्ट में सिखाया था ना, याद कीजिए मैंने आप लोगों को लिस्ट में बहुत सारे तरीके बताए थे म्यूटेबल और इम्यूटेबल के। वो तरीके हम क्या कर सकते हैं, वो तरीके हम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? किसमें? हम अप्लाई कर सकते हैं लूप्स में, ठीक है? लूप्स में भी हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप लोगों ने लिस्ट वाला जब मैंने आप लोगों को लिस्ट पढ़ाई थी, सो अगर आपने वो लेक्चर देखा है तब तो आप लोगों को लूप बहुत ये वाला जो पार्ट है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, आप लोगों को मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोगों ने लिस्ट वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप लोगों को थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग लग सकता है, ठीक है? अगर आप लोगों को थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग लिस्ट वाला पार्ट देख सकते हो। आप लोगों को मतलब इसी चैनल पे आप लोगों को वो पार्ट भी मिल जाएगा, मैंने ही पढ़ाया है, ठीक है? और अगर आप लोगों ने देख रखा है तब तो कोई बात ही नहीं है, आप लोगों के लिए मज़े-मज़े हैं। आप लोग चाहें तो इस वीडियो को आप रोक के यहाँ पे आप लोग जो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी ये लिस्ट बना रखी है, ठीक है? आप लोग इस लिस्ट में थोड़े से मॉडिफिकेशन कर सकते हो। आप इस लिस्ट को अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जस्ट अ सेकंड, मेरा माउस थोड़ा-सा इसके वायर सुलझ गए हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बेसिकली टपल्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? लिस्ट हमें समझ में आया, लिस्ट में बेसिकली अभी क्या लिस्ट में हम हमारे लिए समझ आया, ठीक है? लिस्ट में अभी क्या चीज़ें बाकी रह गई हैं? देखो लिस्ट में अभी है ना कोई चीज़ें बाकी नहीं रह गई हैं। जो भी चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को लिस्ट वाले लेक्चर में पढ़ा रखी हैं, ठीक है? और उन लिस्ट वाले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को ये बता रखा है कि लिस्ट को किस तरीके से चेंज वगैरह करा जा सकता है। तो वो चीज़ें मैं फालतू में यहाँ पे नहीं बताऊँगा, ठीक है? और अगर आप लोगों को जाननी है लेट्स सपोज़ कीजिए किसी को अगर जानना है कि हमें बता दीजिए हमसे वो लेक्चर मिस हो गया, सो कोई बात नहीं, वो लेक्चर अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों से वो मिस हो गया, तो आप लोग एक काम कीजिए, मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए, अगर एक भी कमेंट आता है तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बता दूँगा, ठीक है? सो बेसिकली अब हम क्या करते हैं, अब हम बेसिकली यहाँ पे टपल्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैं ऐसा इसीलिए कर रहा हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं बेसिकली इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर है ना कोई मुझे कमेंट्स पे लिख देगा कि आप मुझे बता दीजिए, मतलब मैंने आपका पुराना लेक्चर नहीं देखा तो मैं उसको ज़रूर बता दूँगा। लेकिन अगर आपने मतलब आपने अगर वो पुराना लेक्चर देखा है तो फिर मतलब अगर उस चीज़ को बेसिकली हम लूप्स के लिस्ट के सारे फंक्शंस और मॉडिफिकेशंस को पढ़ेंगे, सो वो बेसिकली थोड़ा-सा टाइम ले लेगा। और अगर ऐसा है कि मेरे मतलब जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने अगर देख रखा है, सो बेसिकली अगर उन्होंने देख रखा है, सो उनको वो चीज़ आती होगी। सो मैं बेसिकली उसको पढ़ा के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इसीलिए अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है, ठीक है? यहाँ पे सो कोई बात नहीं, आप लोग मुझे है ना कमेंट्स पे लिखिए, मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूँगा। लेकिन अगर आप लोगों को समझ में आता है तो कोई बात नहीं, आप लिख दीजिए कमेंट्स में कि आप मुझे मत पढ़ाइए, मैंने आपका ये टॉपिक देख रखा है, मैं इसको अपने हिसाब से कोड कर लूँगा, ठीक है? सो बेसिकली ठीक है, सो आप लोगों को समझ आ गया? सो जैसा भी है आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। अगर आप लोगों को लिस्ट समझ में आती है, ठीक है? लिस्ट आप लोगों ने पहले से मेरे से पढ़ रखा है, ठीक है? आप लोगों को लिस्ट के सारे मेथड आते हैं तब तो कोई बात नहीं, नहीं आते तो भी कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट्स पे लिख सकते हैं, यू आर ओपन, ठीक है? आप लोगों के लिए कमेंट्स ओपन है, आप लोग लिख दीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिस्पॉन्स दे दूँगा, ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बेसिकली टपल्स के बारे में जान लेते हैं। टपल्स को हम नाम देंगे बेसिकली पी से, ठीक है? पी मेरा नाम है, ठीक है? मैं अपने नाम से मतलब पी से इसको देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना इसको मैं इसके अंदर क्या लिखूँ? इसके अंदर मैं लिख देता हूँ बेसिकली 6 7 8 11, ठीक है? 12 और यहाँ पे मैं रख देता हूँ 40, ठीक है? यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे बेसिकली मैंने कुछ रैंडमली एक नंबर ले लिए, ठीक है? ये नंबर मैंने बेसिकली सोचे नहीं है और यहाँ पे अब हम फिर से वही करने वाले हैं, ठीक है? फॉर आई इन पी, ठीक है? यहाँ पे हम क्या करते हैं बेसिकली इसको फिर से प्रिंट फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करेंगे और अब हम इससे क्या करवाएँगे, अब हम इससे बोलेंगे बेसिकली हमें क्या कर दो, प्रिंट कर दो, ठीक है? सो अब ये क्या करेगा, हमारे लिए प्रिंट करेगा, ठीक है? किसको प्रिंट करना है? आई को प्रिंट करो।
और यहाँ पे अब हम बेसिकली इसको जब हम रन करेंगे, ठीक है? अब आप देखिए जब हम बेसिकली लूप्स के अंदर, ठीक है, टपल्स पुट करेंगे, ये जो आप लोग ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बेसिकली टपल्स बोलते हैं और ये जो आप ये वाले ब्रैकेट देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बेसिकली लिस्ट बोलते हैं, ठीक है? सो अब हम बेसिकली जब टपल्स को रन करेंगे, सो देखिए टपल्स को जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे अब अगर हम टपल्स को रन करेंगे, उससे पहले एक काम करते हैं, ठीक है? उससे पहले हम एक काम करते हैं, इसको आप लोग थोड़ा-सा साइड में इग्नोर कर लीजिएगा, ठीक है? ये तो लिस्ट वाला हो गया, जब हम टपल्स को इग्नोर करेंगे, तो ये जो जितना यहाँ पे टपल्स के अंदर लिखा है ना, ये भी बेसिकली क्या होगा, एज़ इट इज़ क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? इसको एक काम करते हैं, रन करते हैं और आप लोग ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 6, 7, 8, 12 और क्या है 14, सो यहाँ पे देखिए इसने क्या कर दिया, इसने बेसिकली इसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया 6, 7, 11, 12, 14, ठीक है? इसने क्या करा, इसने हमारे लिए पूरे के पूरे टपल्स को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक है? उसके साथ आप देख लीजिए यहाँ पे इसने लिस्ट को भी प्रिंट कर रखा है, ठीक है? सो ये लिस्ट ऊपर वाला है, ठीक है? ये ऊपर वाली क्या है, लिस्ट है और ये नीचे वाला क्या है, ये नीचे वाला हमारे लिए क्या है, टपल्स है, ठीक है? सो हमने क्या देखा, हमने बेसिकली 2 चीज़ें देख ली, पहली चीज़ हमने देख ली लिस्ट, ठीक है? लिस्ट देखी हमने किसके साथ, लूप के साथ देख ली, उसके बाद हमने टपल्स देख लिए, ठीक है? अगर आप लोगों को अगेन इसमें कोई सा ड डाउट आता है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है? मेरे ख्याल से बहुत छोटा-सा टॉपिक था, बहुत ईज़ी टॉपिक था, अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आता तो बेसिकली ज़रूर पूछिएगा, ठीक है? अब एक काम करते हैं, हम लोग अपना लास्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? बेसिकली अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं बेसिकली एक काम करता हूँ, मैं इसको फिर से कैप लॉक, ठीक है? अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं लूप्स, ठीक है? लूप्स के साथ हम क्या करने वाले हैं, लूप्स के साथ हम क्या ऐड करने वाले हैं, स्ट्रिंग्स को ऐड करने वाले हैं, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे, लूप्स के साथ हम लोग क्या कर देंगे, स्ट्रिंग्स को क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। स्ट्रिंग्स क्या होती है, ठीक है? मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। जैसे लेट्स सपोज़ कीजिए स्ट्रिंग तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, ठीक है? ये जो हम यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं ना, ठीक है? ये जो मैंने अभी आप लोगों के सामने ये इस तरीके से ये डबल ये जो डबल यहाँ पे क्वेश्चन्स है, ठीक है? इनके अंदर अगर हम अपना नाम लिखते हैं, ठीक है? नाम लि कह लीजिए या फिर आप कुछ भी कह लीजिए, सो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बेसिकली बोलते हैं स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है? स्ट्रिंग के बारे में मैंने आप लोगों को पाइथन के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी। अगर आपने वो नहीं देखा सो अभी जाके उसको देखना, ठीक है? वीडियो खत्म होने के बाद उसको ज़रूर देखना। उसमें आप लोगों को स्ट्रिंग, ठीक है? ये यहाँ पे आप लोग ये जो ऊपर ये जो डबल क्वेश्चन्स लगे हुए हैं, ठीक है? अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है? और मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, सो इसमें और इसमें जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे इसमें, इन दोनों में क्या डिफ़रेंस है मैंने आप लोगों को उस वाले लेक्चर में बता रखा है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैंने समझाया है। सो वो चीज़ आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। वो आप लोगों का एक ऐसा बेसिक बिल्ड करेगा जो आप लोगों के लिए बहुत नीडेबल है, ठीक है? आप लोगों को वो देखना चाहिए। सो बेसिकली ये चीज़ें तो ख़ैर हो चुकी हैं, हमने पास में बात कर ली है। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इसी स्ट्रिंग को जो अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? हम इसको देखने वाले हैं कि हम इसको बेसिकली अपने लूप में किस तरीके से मर्ज कर सकते हैं, ठीक है? सो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है? और अपने लिए एक लूप बनाते हैं, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने लिए एक लूप बनाते हैं। लूप का हम क्या नाम रखेंगे? लूप का हम एक काम करते हैं, फिर से नाम रख देते हैं हम बेसिकली क्या? हम यहाँ पे नाम रख देते हैं अपना ए, ठीक है? ए नाम रख देते हैं, कोई सा भी नाम रख देते हैं, ठीक है? और ए नाम रखने के बाद अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे अपनी एक स्ट्रिंग बनाते हैं। स्ट्रिंग में मैं अपना नाम रख देता हूँ बेसिकली, मैंने अपना नाम रख दिया, ठीक है? मैंने अपना नाम रख दिया प्रियांक एंड यहाँ पे प्रियांक रखने के बाद मैं एक काम करता हूँ, मैं अगेन यहाँ पे एक लूप बनाता हूँ फॉर आई इन, ठीक है? मेरी वेरिएबल का नाम क्या है? ए है, मतलब मेरी स्ट्रिंग का नाम क्या है? मेरी स्ट्रिंग का नाम हमने ए से डिफाइन करा है, ठीक है? और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे बेसिकली, अब हम कर देंगे प्रिंट, ठीक है? प्रिंट यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्रिंट यहाँ पे कर देंगे हम आई, ठीक है? सो अब ज़रा देखेंगे, ठीक है? आप लोग देखिएगा, ये यहाँ पे अपना जो लूप है, लूप के अंदर ये क्या कर देगा, ये स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग के अंदर मैंने अपना नाम लिख रखा है ना, इस नाम को ये क्या कर देगा, इंक्लूड कर देगा, ठीक है? क्या करेगा ये? इसको इंक्लूड करेगा, ठीक है? मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको रन करूँगा, ठीक है? और जस्ट अ सेकंड, अगेन मैंने यहाँ पे देखिए, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे देखिए इसने मुझे क्या कर दिया, इसने मुझे इंक्लूड कर दिया। ये देखिए इसने मेरे पूरे नाम को इसने क्या करा, ब्रेक करा, ठीक है? PRIYANK, ठीक है? और इसने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, ठीक है? सो आप लोग समझ गए इसने क्या करा? इसने बेसिकली हाँ, हम मेरे पूरे नाम को, ये जो स्ट्रिंग के अंदर मैंने अपना नाम लिख रखा था, इसने क्या करा, इसने इस पूरे नाम को क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। ये आप लोगों के सामने ये लाइव यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिख ही रहा है, ठीक है? सो हमने अभी तक क्या सीखा? हमने यहाँ पे अभी 3 चीज़ें बेसिकली सीख ली हैं, ठीक है? और थोड़ा-सा पुराना रिवाइज़ भी कर लिया। पहला म्यूटेबल, इम्यूटेबल के बारे में हमने यहाँ पे रिवाइज़ कर लिया, ठीक है? लिस्ट के बारे में हमने क्या कर लिया? रिवाइज़ कर लिया। हमने टपल्स के बारे में क्या कर लिया? रिवाइज़ कर लिया और इसके बाद हमने क्या कर लिया? स्ट्रिंग के बारे में क्या कर लिया? देख लिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग बेसिकली एक और चीज़ के बारे में जानने वाले हैं, जिसके बारे में हम जानने वाले हैं ब्रेक और कंटिन्यू, ठीक है? ये थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा-सा अलग है, ठीक है? जो आप लोगों ने नहीं देखा होगा।
सो अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जस्ट 1 सेकंड, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक नई फाइल बना लेते हैं। हम यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं और यहाँ पे इस नई फाइल का हम नाम रख देते हैं बेसिकली ब्रेक, ठीक है। और यहाँ पे हम अंडरस्कोर और यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका नाम रख देते हैं कंटिन्यू, ठीक है, डॉट पी वाई, ठीक है। हम लोग एक नई फाइल बनाते हैं, इसका नाम होगा ब्रेक कंटिन्यू, ठीक है, डॉट पी वाई। और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बेसिकली आप लोगों को मैं ब्रेक के बारे में पढ़ाने वाला हूँ और कंटिन्यू के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। सो ये होगा हमारी वीडियो के कुछ एंडिंग टॉपिक और बिलीव मी इसके बाद है ना बेसिकली शायद से अब लगभग लगभग लूप खत्म हो गया है, ठीक है। मेरे ख्याल से पूरा का पूरा लूप अब क्या हो चुका है, वाइंड अप हो चुका है, ठीक है। अब लूप्स में क्या बचा है, अब लूप्स में कुछ नहीं बचा। अब लूप्स में शायद 1 या 2 प्रोजेक्ट अगर मुझे लगता है, ठीक है, तो मैं प्रोजेक्ट्स बता दूँगा, वैसे तो मैं प्रोजेक्ट्स बता देता हूँ, ठीक है। लूप में हम क्या कर सकते हैं बेसिकली 1 और 2 और प्रोजेक्ट्स के थ्रू कुछ जान सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ हमारा लूप क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली आप लोगों को क्या मिल सकते हैं, प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा अब लूप्स में क्या बचा है, अब कुछ नहीं बचा है। बेसिकली हमने क्या करा, हमने 3 लेक्चर में जान लिया है कि लूप्स क्या होते हैं, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। मैं बेसिकली फिर से एक लूप बनाता हूँ, ठीक है, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, फॉर आई इन रेंज और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ 50, ठीक है। 50 वैल्यू पुट करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली अपना इफ़ का यूज़ करता हूँ और इफ़ में मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अपना आई, ठीक है, इज़ इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली 33, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं फिर से इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा ब्रेक, ठीक है। ये ब्रेक क्या होने वाला है, ब्रेक बेसिकली आप लोग इसको इस तरीके से समझिए कि हमें यहाँ पे क्या सीखना है, हमें सीखना है ब्रेक, ठीक है। ब्रेक क्या होता है, ब्रेक आप लोग ज़रा इस तरीके से समझिए, ब्रेक का क्या मतलब होता था हमारी स्कूल में, ठीक है। जैसे ही ब्रेक होता था, ठीक है, हम अपनी क्लास से, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग शायद बहुत ज़्यादा समझदार होंगे, मैं तो बिल्कुल भी मतलब इतना समझदार नहीं था, ठीक है। जैसे ही ब्रेक होती थी, ठीक है, ब्रेक के पहले मतलब मैथ्स के हमेशा क्लास रहती थी, है ना? और जितने भी मैथ्स वाले टीचर रहते थे, वो मैथ्स की मतलब क्लास रहती थी। सो वो हमेशा मतलब उन्हें पता रहता था कि अब लंच होने वाला है, सो वो अपना मतलब अपने ब्लैक बोर्ड पे वो बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस लिख दिया करते थे, ठीक है? और उनको रहता था कि मतलब लंच है तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेंगे। बट जैसे ही ब्रेक होता था, जैसे ही लंच स्टार्ट होता था, मैं उनमें से 1 या 2 हार्डली क्वेश्चन लिखता था, ठीक है? और उसके बाद मैं क्या कर देता था, मैं डायरेक्ट अपनी क्लास से है ना जंप कर देता था। मतलब जंप इन द सेंस मैं क्लास से निकल जाता था। मैं बोलता था कौन लिखे, ठीक है? तो यही चीज़ हमारे लिए जो आप लोगों ने मेरी स्टोरी में देखा, ठीक है? ये क्या है? ये बेसिकली ब्रेक यही करता है, ठीक है? बेसिकली ये स्टोरी मैंने अभी आप लोगों के सामने बनाई है, ऐसा कुछ नहीं है ना? मेरे मैथ्स में 100 मार्क्स आए थे, ठीक है? सो बेसिकली यहाँ पे मैं आप लोगों को ब्रेक समझाना चाहता था, इसीलिए मैंने क्या करा था, मैंने एक ऐसी स्टोरी बनाई थी, ठीक है? बेसिकली आप लोगों को समझ आया यहाँ पे क्या है, बेसिकली आपको अगर कहीं पे ब्रेक फंक्शन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है बेसिकली ब्रेक किस पे लगा दो, 33 पे। सो बेसिकली 33 जैसे ही इसको 33 मिलेगा ना, ये 33 के बाद रुक जाएगा, ठीक है। ये लिस्ट से क्या कर जाएगा, ये सब कुछ मतलब ये पूरी लिस्ट को भूल जाएगा। हमने यहाँ पे लिस्ट क्या बना रखी है, हमने रेंज दे रखी है 50 तक की, ठीक है। मतलब हमारी लिस्ट 0 से स्टार्ट होगी, 49 पे एंड होगी, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे आई को कितने पे डाल रखा है, 33 पे डाल रखा है। मतलब जैसे ही 33 आएगा, ये है ना रुक जाएगा, बोलेगा 33 आ गया, रुक जाओ और लिस्ट को खत्म करो। इसको कोई मतलब नहीं है आपने रेंज कहाँ पे दे रखी है। अगर आपने एक बार ब्रेक लगा दिया और ब्रेक में आपने सेट कर दिया कि 33 पे तुम्हें रुकना है, तो ये रुक जाएगा, बोलेगा अब मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे को मेरा ब्रेक मिल चुका है, अब मैं नहीं करने वाला तुम्हारा काम, ठीक है। अगर मैं 33 की जगह चेंज करके 22 कर दूं, तो ये बेसिकली 22 पे रुक जाएगा। अगर मैं 22 की जगह यहाँ पे 10 कर दूं, ये 10 पे रुक जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ, तो ये 2 पे रुक जाएगा, ठीक है? ये जो यहाँ पे ये ब्लैंक स्पॉट है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे ब्रेक किस पे लगवाना चाह रहे हो, ठीक है? मैं यहाँ पे ब्रेक तो 12 पे लगवाना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे 12 चुन लिया, ठीक है? रेंज से हमें कोई मतलब नहीं पड़ता, आप रेंज कितनी भी लिख दो, लेकिन अगर आपने ब्रेक फंक्शन का यूज़ कर लिया, ठीक है? आपने ब्रेक का यूज़ कर लिया, सो बस वो जैसे ही आपने आई की जो भी वैल्यू पुट करी होगी, वो उस वैल्यू तक पहुँचेगा और उसके बाद वो बंद कर देगा वर्क करना, ठीक है? मैं इसको अभी आप लोगों के सामने क्या करता हूँ, रन करके दिखाता हूँ, ठीक है? इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, बेसिकली रन करते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, ठीक है? और प्रिंट में हम क्या करेंगे, अपना आई फंक्शन को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है? आई देख लीजिए हमारा क्या है, 12 पे है, मतलब हमारी 12 पे क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा, ठीक है? सो अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं और ये देख लीजिए हमने क्या करा, ये देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, 0 से हमारी क्या हुई, रेंज स्टार्ट हुई और यहाँ पे देख लीजिए नीचे ये किस पे रुक गई, 11 पे रुक गई। क्यों? क्योंकि देख लीजिए हमने क्या करा, हमने यहाँ पे ब्रेक का यूज़ करा था ना, इसलिए इसने क्या करा, इसने बेसिकली रेंज
हमारी क्या थी, हमारी रेंज क्या थी, 50 थी। मैंने आप लोगों को रेंज के बारे में बता दिया था, ठीक है? रेंज के बारे में मैंने आप लोगों को इसीलिए बहुत डीप में बताया था क्योंकि मुझे आप लोगों को ये भी बताना था, ठीक है? सो रेंज के बारे में मैंने आप लोगों को ये बता दिया था। अब ज़रा देखिए, ठीक है? रेंज हम जानते हैं कि रेंज हमारी 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है? और हमारी कितने पे खत्म होगी, हमारी 49 पे खत्म होगी। सो आइडियली जो हम अगर यहाँ पे रेंज की बात करें तो हमारी रेंज को किस पे खत्म होना चाहिए था? हमारी रेंज को खत्म होना चाहिए था किस पे? हमारी रेंज को खत्म होना चाहिए था किस पे? 49 पे, लेकिन रेंज खत्म किस पे हुई है? 11 पे। क्यों? क्योंकि हमने बेसिकली ब्रेक फंक्शन का यूज़ करा, ठीक है? ब्रेक फंक्शन का यूज़ करा और ब्रेक को हमने कितने पे लगाया? 12 पे लगाया, ठीक है? मतलब हमने कहा कि 12 पे रुक जाओ, ठीक है? 12 के आगे मत बढ़ो। सो बेसिकली वो 12 पे रुका, 12 के पीछे जितना भी था, ठीक है? उसने यहाँ पे क्या करा? पुट कर दिया, ठीक है? और वो 12 के बाद उसने बोला कि अब बस, अब मैं इसके आगे नहीं बढ़ रहा। उसने पूरी की पूरी लिस्ट को क्या कर दिया? बंद कर दिया। उसने पूरी की पूरी हमारे लूप को क्या कर दिया? बंद कर दिया, ठीक है? ये होता है हमारा क्या? ब्रेक, ठीक है? जो हमने ये ब्रेक सुन लिखा है ना, ये होता है हमारे क्या? ब्रेक का काम, ठीक है? ब्रेक आप इस तरीके से समझ सकते हो, मेरी स्टोरी से आप इसे समझ सकते हो, ठीक है? कि मैथ्स के एक टीचर हैं, मैथ के टीचर ने बहुत सारे क्वेश्चन लिखवा दिए, लेकिन अचानक से क्या हुई? रिसेस बेल स्टार्ट हुई या फिर लंच बेल स्टार्ट हुई और आपने उन क्वेश्चंस को लिखा नहीं, आप क्लास छोड़ के निकल गए। आपकी कॉपी में जितना लिखा था, उतना आपने लिख लिया, मतलब जितना बेल बजने से पहले अगर आपकी कॉपी में लिखा था, उतना बस आपने लिख लिया और बाकी जैसे ही बेल बजी उसके बाद आपने ये लिखना बंद कर दिया, आप क्लास से बाहर निकल गए। इट इज़ कॉल्ड व्हाट? ब्रेक, ठीक है? इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? इसके बाद हम लोग बेसिकली बात करते हैं कंटिन्यू के बारे में, ठीक है? कंटिन्यू के बारे में बात करने से पहले हम लोग जल्दी से इस कंटिन्यू के बारे में बात कर लेते हैं या फिर आप लोग कहिए चलो हम लोग थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे जल्दी से है ना कंटिन्यू वाले फंक्शन के ऊपर भी बात कर लेता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर, ठीक है? आई इन रेंज, ठीक है? अब मैं यहाँ पे रेंज क्या करूँगा? मैं यहाँ पे रेंज कर देता हूँ बेसिकली 100, ठीक है? या फिर एक काम करते हैं रेंज थोड़ी-सी कम लिख लेते हैं, ठीक है? 30 लिख लेते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे एक काम करते हैं जल्दी से इसको भी बताते हैं, ठीक है? क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, ठीक है? फॉर आई इज़ इक्वल टू हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे अपनी रेंज को बेसिक सॉरी यहाँ पे हम इसको ब्रेक करेंगे बेसिकली 12 पे नहीं, यहाँ पे 12 पे नहीं ब्रेक करेंगे, ठीक है? हम इसको ब्रेक कर देते हैं 6 पे, ठीक है? मैंने यहाँ पे इसको 6 पे रखा, ठीक है? ब्रेक नहीं करना है बेसिकली इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है? सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है? और कंटिन्यू करने के बाद अब हम क्या करेंगे इसको बेसिकली प्रिंट करेंगे, ठीक है? प्रिंट और यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे बेसिकली इसको कर देंगे आई, ठीक है? सो अब ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने कंटिन्यू फंक्शन का यूज़ करा। अब ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है? और मुझे इसमें से बताइएगा ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस क्या है? नेम वाइज़ डिफरेंस नहीं, इन दोनों के बीच में एक्चुअल डिफरेंस आपने क्या नोटिस करा? ठीक है? मुझे ये भी बताइएगा, ठीक है? सो अब हम क्या करते हैं इसको रन करते हैं, ठीक है? और मैंने इसको रन करा और ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसने मुझे क्या करा, इसने मुझे पूरी की पूरी लिस्ट को क्या कर दिया, प्रिंट करके दे दिया, ठीक है? आप लोगों को एक डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? ज़रा ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किस पे लगाया, 6 पे लगाया मतलब ज़रा ध्यान से देखिए इसने जब मेरी कंटिन्यू वाली लिस्ट को प पुट करा सो इसने देखिए यहाँ पे 6 को पुट नहीं करा। इसने देखिए यहाँ पे मिस कर दिया, 5 के बाद इसने डायरेक्ट क्या कर दिया 7 रख दिया, इसने 6 को नहीं मेंशन करा, ठीक है? सो ये क्या है, ये है हमारा बेसिकली कंटिन्यू, ठीक है? आप लोग कंटिन्यू का मतलब समझिए, कंटिन्यू का मतलब है कि पूरी की पूरी रेंज में से जो हमारी ये पूरी की पूरी रेंज लिखी है मैंने यहाँ पे 30 तक की, उस रेंज में से जो आपने कंटिन्यू में एक स्पेसिफिक वर्ड या स्पेसिफिक नंबर मेंशन करा है, उसको क्या कर देना, उसको साइडलाइन कर देना, उसको क्या करना, उसको लिस्ट से, उसको नंबर रैंकिंग से हटा देना, दैट इज़ कॉल्ड कंटिन्यू, ठीक है? दैट इज़ व्हाट कंटिन्यू डिड, ठीक है? सो ये थी हमारी आज की वीडियो, ठीक है? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अभी इनके है ना ये जो दोनों चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं, इनके बेसिकली इंग्लिश डेफिनेशंस बाकी हैं, ठीक है? और इसके अलावा ठीक है, अभी और भी चीज़ें बाकी हैं, सो हमारे लूप्स खत्म हो चुका है, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्ट्स वगैरह देखेंगे। सो दैट्स इट, ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है? मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो, सो बेसिकली कमेंट्स पे लिख देना, ठीक है? तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।